हेलो एवरीवन। इस वीडियो में रेशियो और प्रोपोर्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि A/B इक्वल टू 3:4 है तथा B/C इक्वल टू 8:9 है तो A/C तथा A/B/C ज्ञात करो। तो A/B का मतलब क्या हुआ, A/B, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये इक्वल टू 3/4 है और B/C इक्वल टू कितना दिया है, 8/9 है। तो हमको क्या निकालना है, A/C निकालना है। इसका मतलब A/C ये निकालना है और A/B/C ये कैलकुलेट हमको करना है, इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं। A/B कितना दिया है आपको, 3/4 है और B/C कितना दिया है, 8/9 है। ठीक है। अब दोनों में B कॉमन है, B यहाँ भी है और B यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन B यहाँ का B का जो फैक्टर है वो 4 है और यहाँ पे B का जो फैक्टर है वो 8 है। तो जो कॉमन होता है उसका हम फैक्टर भी इक्वल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, A/B बराबर 3/4 है और B/C बराबर 8/9 है। तो इस 4 को, ये वाला 4 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 8 बनाएंगे क्योंकि यहाँ B की वैल्यू क्या है, 8 है। तो दोनों B इक्वल होना चाहिए तभी A/B/C रेशियो निकल आएगा। तो 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस जब नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन में अपनी तरफ से, तो उसी नंबर से, सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर रहता है। बस हमको ये करना है। तो A/B बराबर कितना हो जाएगा, 6:8 हो जाएगा। ठीक है। और B/C कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। तब A/B/C क्या हो जाएगा बताइए। A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू कितनी है, दोनों में कॉमन हो गए, 8 है और C की वैल्यू कितनी है, 9 हो जाएगी। तो A/B/C कितना हो जाएगा, तो A/B/C कितना हो जाएगा, 6 और C कितना हो गया, B कितना हो गया, 8 और C कितना हो गया, 9। ये हो जाएगा। अब हमको जो भी निकालना है, A/C निकालना है। तो A की वैल्यू 6 है और C की वैल्यू 9 है। तो A/C कितना हो जाएगा, 6:9। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि A/B इक्वल टू 2/9:1/3, B/C इक्वल टू 2/7:5/14 तथा C/D इक्वल टू 7/10:3/5 हो तो A/B/C/D इनकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले इनको सिंपल कर लेते हैं। A/B कितना है, A/B को हम A/B भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2/9 और इसको अपॉन 1/3 है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए। जब डबल बटे या डबल रेशियो होता है तो नीचे वाला जो रेशियो होता है वो ऊपर जाके अपोजिट हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। कैसे होता है देखो, 2/9 इंटू जो ये नीचे वाला फ्रैक्शन है ये ऊपर जाएगा और अपोजिट, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। तो 3 3 जा 9। तो A/B कितना हो जाएगा, या A/B कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही B/C निकालेंगे तो B/C कितना हो जाएगा, इसको सिंपल करेंगे, 4/5 हो जाएगा। और C/D कितना हो जाएगा, 6:7 या 6/7 हो जाएगा। A/B कितना आया था, इसको भी लिख लेते हैं, 4/2/3 आया था, ये 2/3। अब क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ऊपर बताया था। इन दोनों में, इस वाले में हम पहले लास्ट से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है। ठीक है। तो हम C का जो वैल्यू है वो इक्वल करेंगे। कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ C का जो 5 है और यहाँ C 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है, 30। तो 5 को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 6 से नीचे कर रहे हैं तो 6 से ऊपर भी करेंगे।
ऐसे ही यहाँ 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सी की वैल्यू इक्वल हो गई। सी कितना आ गया बताइए, अब फिर से लिख लेते हैं इसको। ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो गया 2/3 और बी अपॉन सी कितना हो गया बताइए 4 6 जा 24/30 और सी अपॉन डी कितना हो गया 30/35। ठीक है, अब पहले वाले में और दूसरे वाले में, इस वाले में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। अब बी की वैल्यू इक्वल करेंगे। बी यहाँ कितना है, दूसरे वाले में 24 है, बी की वैल्यू कितनी है 24 है। तो पहले वाले में बी की वैल्यू 24 करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर जब नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा 16/24। ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल टू 16/24 और बी अपॉन सी कितना हो जाएगा, बी अपॉन सी बराबर 24/30 और सी अपॉन डी कितना हो जाएगा 30/35। अब क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू ऊपर है 16 हो जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है 24, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों इक्वल हैं क्योंकि हमने इक्वल कर दी है। बी 24 हो गया, सी कितना हो जाएगा, सी 30 है, ये नीचे 30 है, या ऊपर वाला ये ले लो, दोनों के इक्वल हैं। सी 30 हो गया और डी 35 हो गया। तो ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी कितना हो गया 16 24 30 और 35। तो ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी कितना हो गया 16 इस टू 24 इस टू 30 और इस टू 35। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लो आपसे ए इस टू डी की वैल्यू पूछ ले तो कितनी होगी, ए इस टू डी की अगर वैल्यू पूछ ले तो कितनी होगी, तो 16 इस टू 35। ठीक है, जो ए की वैल्यू 16 है और डी की वैल्यू 35 है। कुछ भी पूछ सकता है। ए इस टू सी पूछ ले तो कितना होगा बताइए, ए इस टू सी कितना होगा, ए इस टू सी इसमें कितना हो जाएगा, तो ए इस टू सी कितना होगा ये भी पूछ सकता है। तो ए की वैल्यू 16 पहली वाली ए की वैल्यू है 16, सी की वैल्यू कितनी है 30, 16 इस टू 30। ठीक है, ये हो सकता है, या दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे 16 भी डिवाइड हो रहा है 30 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 इस टू 15। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं प्रैक्टिस करना बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a इस टू बी इक्वल टू 3 इस टू 4, v इस टू सी इक्वल टू 5 इस टू 7, c इक्वल टू d इक्वल टू 8 इस टू 9 है, तो a इस टू d क्या होगा। लिख लेते हैं हम। a इस टू b बराबर कितना है 3/4 है, b अपॉन सी कितना है 5/7 है और c अपॉन d कितना है 8/9 है। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया था, राइट साइड से चलते हैं, सबसे लास्ट से चलते हैं। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, सी कॉमन है, सी इसमें भी आ रहा है बी अपॉन सी और सी इसमें भी आ रहा है सी अपॉन डी। तो बी की वैल्यू सी की वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। यहाँ सी की वैल्यू 7 है और यहाँ सी की वैल्यू 8 है, तो 8 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 56 आएगा। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर 7 को 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 8 को 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर से लिख लेते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ए अपॉन बी कितना हो गया, ए अपॉन बी बराबर हो गया 3/4 और बी अपॉन सी कितना हो गया 40/56 और सी अपॉन डी कितना हो गया 56/63। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ क्या हो गया, सी इक्वल हो गया, सी ये भी 56 है और ऊपर भी 56 है। अब हमको पहले और दूसरे में देखना है, क्योंकि दूसरे और तीसरे में सी कॉमन है, सी इक्वल हो गया। अब पहले टर्म्स में और दूसरी टर्म्स में क्या कॉमन है, बी कॉमन है। अब बी को इक्वल करना है, तो बी को इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 4 है यहाँ 40 है, तो 4 को 40 बनाने के लिए 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से हम नीचे मल्टीप्लाई करें तो 10 से ऊपर भी करेंगे, ताकि 10/10 1 हो जाए। तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ए अपॉन बी बराबर कितना हो गया 30/40, बी अपॉन सी कितना हो गया 40/56, 40/56
56 और सी अपॉन डी कितना हो गया बताइए 56/63। तो पूछ क्या रहा A/D पूछ रहा है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अब जो कॉमन फैक्टर थे वो इक्वल हो गए। B 40 था तो B भी इक्वल हो गया, C 56 है तो C इक्वल हो गया। C दोनों जो B/C में है और C/D में है दोनों में C की वैल्यू कितनी हो गई 56 हो गई। ऐसे ही B A/B में है और B/C में है तो B दोनों में कितना हो गया 40 हो गया, इसमें भी 40 है ये। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं A/B/C/D इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए 30/40। तो A/B/C/D कितना हो जाएगा बताइए इक्वल टू 30/B की वैल्यू कितनी थी 40, C की वैल्यू कितनी थी 56 थी और D की वैल्यू कितनी थी 63 थी। अब हमको जो भी निकालना है A/D निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू 30 है और D की वैल्यू 63 है तो A/D कितना हो जाएगा बताइए 30 और 63। अब दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं कितना आया था A/D बराबर कितना आया था 30/63। क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड हो सकता है तो दोनों को 3 से डिवाइड कर देते हैं। A/D कितना हो जाएगा 3 10 जा 30, ठीक है 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 तो 10/21 A/D हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियो में मैं इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।